कभी आपने सोचा है कि आपकी नाभि, जो दिखने में बस शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, असल में एक ऊर्जा मंडल का केंद्र है। और अगर सिर्फ 21 दिन तक हर रात सोने से पहले आप अपनी नाभि में 2 बूंद तेल डालते हैं, तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों में ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो कई जन्मों की साधना के बराबर बताया गया है। क्योंकि कहते हैं, जहां से जीवन शुरू हुआ वहीं से जीवन की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। और इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें बताऊंगा वो गुप्त रहस्य जो परमहंस योगानंद जी ने खुद अपने शिष्यों को बताया था कि नाभि में तेल लगाने का असली आध्यात्मिक कारण क्या है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में वो रहस्य तुम्हारे जीवन को पलट सकता है। नाभि, जीवन का प्रथम द्वार। जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो जीवन की पहली डोर नाभि से जुड़ती है। मां से पोषण, ऊर्जा, ऑक्सीजन सब कुछ इसी नाभि नाड़ी के जरिए आता है। यही कारण है कि भारतीय योग शास्त्र में नाभि को जीवन केंद्र कहा गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नाभि शरीर की विद्युत शक्ति का बैटरी सेंटर है। जब यह असंतुलित होती है तो मन, विचार और भावनाएं भी असंतुलित हो जाती हैं। अब सोचो, जब हम इस नाभि केंद्र को फिर से जागृत करते हैं तो हम अपनी जीवन शक्ति को सीधा छू रहे होते हैं। 21 दिन नाभि में तेल लगाने की विधि। 21 दिन यानी 3 सप्ताह। यह वही अवधि है जिसमें शरीर में कोई भी नई एनर्जी पैटर्न स्थायी रूप से बनने लगता है। और अगर आप लगातार 21 दिन तक नाभि में तेल लगाते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर के 7 चक्रों पर असर दिखाई देने लगता है। स्टेप 1, सही तेल का चयन। योगानंद जी के अनुसार नाभि में तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल तेल सबसे प्रभावशाली होते हैं। तिल का तेल शरीर की ऊर्जा को स्थिर करता है, ध्यान में गहराई लाता है। सरसों का तेल शरीर से नकारात्मक ऊर्जा और जड़ता हटाता है। नारियल तेल मन को शांति और ठंडक देता है। तेल वह माध्यम है जो त्वचा के नीचे छिपी प्राण ऊर्जा को जागृत कर देता है। स्टेप 2, समय और तरीका। रात को सोने से पहले नाभि को हल्का सा साफ करें, फिर उंगली की नोक से 2 से 3 बूंदें तेल की नाभि में डालें। धीरे धीरे गोल घुमाते हुए लगभग 2 मिनट तक मालिश करें। अब बस लेट जाए और शरीर को रिलैक्स करें। इतना छोटा सा काम, लेकिन असर गहरा। इसके चमत्कारी लाभ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो 21 दिन के भीतर दिखने लगते हैं। और कई बार ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। 1, शरीर की प्रणाली संतुलित होती है। नाभि से 72,000 नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स जुड़ी मानी जाती है। तेल लगाने से ये नाड़ियां लुब्रिकेट होती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। पाचन सुधरता है, नींद गहरी होती है, त्वचा चमकदार बनती है। हार्मोनल असंतुलन धीरे धीरे ठीक होता है। दूसरे, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि जब नाभि केंद्र स्थिर होता है तब मन स्वतः ध्यानावस्था में आने लगता है। नाभि में तेल लगाने से सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। यही चक्र आत्मविश्वास, साहस और इच्छा शक्ति से जुड़ा है। 3, आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत। योगानंद जी के शब्दों में, जब शरीर का केंद्र प्रकाशमान होता है तब आत्मा का द्वार खुलने लगता है। नाभि में तेल लगाना केवल शारीरिक उपचार नहीं है, यह आत्मा को अपने मूल से जोड़ने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति और सपनों की स्पष्टता बढ़ने लगती है। क्यों 21 दिन ही? शास्त्रों में कहा गया है कि 21 दिन किसी भी अभ्यास को संस्कार में बदल देते हैं। आपका मस्तिष्क 21 दिन में एक नई आदत को स्वीकार कर लेता है। इसलिए नाभि तेलिंग का ये 21 दिन का चक्र एक तरह से प्राण शक्ति पुनर्जीवन साधना है। हर रात जब आप नाभि में तेल डालते हैं तब आप अपने शरीर को संदेश देते हैं,
मैं तैयार हूं अपने भीतर के जीवन स्रोत को पुनः सक्रिय करने के लिए। सावधानियां और अनुभव। कई लोग कहते हैं कि पहले कुछ दिनों में उनींदापन, गर्मी या हल्की बेचैनी महसूस होती है। यह सामान्य है क्योंकि आपकी नाड़ियां सक्रिय हो रही होती हैं। बस ये बातें ध्यान रखिए। बहुत ठंडे मौसम में नारियल तेल की जगह तिल या सरसों का तेल लें। हर बार नया तेल डालने से पहले नाभि साफ करें। किसी दिन भूल भी जाए तो अगले दिन दोबारा जारी रखें, छोड़े नहीं, क्योंकि निरंतरता ही परिवर्तन की कुंजी है। एक रहस्यमय अनुभव। योगानंद जी के एक शिष्य का अनुभव था। वो कई सालों से आंतरिक बेचैनी और डर से ग्रस्त थे। गुरुदेव ने उन्हें बस इतना कहा, 81 रातें अपने भीतर की जड़ को सींचो, नाभि में तेल लगाओ और मौन में बैठो। 20वें दिन उन्होंने लिखा, मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई गर्म प्रकाश मेरे पेट से ऊपर उठ रहा हो और मन पूरी तरह शांत है। यही नेवल अवेकनिंग कहलाता है, जब आपका शरीर, मन और आत्मा एक ही कंपन पर गूंजते हैं। नाभि का आध्यात्मिक रहस्य, द हिडन एनर्जी कोड। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 7 विद्युत केंद्र हैं, पर सबसे प्राचीन और स्थायी केंद्र नाभि है, क्योंकि यहीं से जीवन प्रारंभ हुआ था। नाभि के भीतर एक अदृश्य एनर्जी वॉर्टेक्स होता है, जिसे योग शास्त्र में मणिपुर चक्र कहा गया है। यही केंद्र हमारी भूख, पाचन, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। परंतु बहुत से लोग अनजाने में इस चक्र को निष्क्रिय कर देते हैं। तनाव, गलत भोजन, चिंता और नकारात्मक भावनाएं इसे असंतुलित कर देती हैं। जब हम नाभि में तेल डालते हैं तो सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इस चक्र को भी लुब्रिकेट करते हैं। इससे हमारे भीतर की अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, पुनः जागृत होता है। जिसकी नाभि स्थिर है, उसका मन स्थिर है। योगानंद जी महाराज। नाभि और पंचतत्वों का संबंध। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नाभि में तेल डालना दरअसल अग्नि तत्व को संतुलित करने की प्रक्रिया है। अग्नि तत्व शरीर की जठराग्नि, इच्छा शक्ति और साहस से जुड़ा है। अगर यह तत्व कमजोर हो जाए तो आलस्य, डर, निर्णय लेने में कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। तेल लगाने से अग्नि तत्व संतुलित होता है और आंतरिक चमक, इनर रेडियंस लौट आती है। इसी कारण योगानंद जी इसे कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ इनर फायर। तेल की सुगंध और उसका कंपन, विब्रेशनल हीलिंग। तेल केवल पदार्थ नहीं है, वह कंपन, वाइब्रेशन रखता है। हर तेल का एक फ्रीक्वेंसी फील्ड होता है। तिल का तेल ग्राउंडिंग देता है, नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। सरसों का तेल शरीर की सुप्त ऊर्जा को जगाता है। नारियल तेल चंद्र ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक शांति आती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप ध्यानपूर्वक नाभि में तेल लगाते हैं तो आप अपने शरीर में एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। और ये वही तकनीक है जो प्राचीन मिस्र, तिब्बत और भारत तीनों संस्कृतियों में प्रयोग होती थी। ध्यान और नाभि का संबंध। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो पहला काम होता है मन को स्थिर करना। लेकिन अगर नाभि असंतुलित है तो ध्यान के समय बेचैनी, झटके और मन का भटकाव होता है। इसीलिए योगानंद जी ने सिखाया, ध्यान से पहले नाभि पर हाथ रखकर 3 गहरी सांसें लें और नाभि में हल्का सा तेल लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि ध्यान में मन अपने आप भीतर की ओर खींचने लगा है। यह एनर्जी ग्राउंडिंग की प्रक्रिया है। जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही ध्यान बिना ऊर्जा के नहीं फलता। नाभि तेलिंग और सपनों का रहस्य। कई लोग जिन्होंने 21 दिन तक नाभि में तेल लगाया, उन्होंने बताया कि उनके सपने अधिक स्पष्ट, रंगीन और जागरूक हो गए। क्योंकि जब नाभि सक्रिय होती है तो सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। योगानंद जी कहते हैं, जब चेतना नाभि से ऊपर उठती है
तो मन सपनों में भी जागृत रहता है। इसलिए यह साधना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, यह आपकी चेतना की गहराइयों तक जाती है। विज्ञान भी मान चुका है, आज आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि नाभि के आसपास लगभग 72,000 नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। नाभि से तेल लगाने पर यह तेल त्वचा के नीचे ब्लड वेसल के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है। इसीलिए सिर्फ कुछ बूंदें तेल की पूरे शरीर पर असर डालती हैं। त्वचा में नमी, हार्मोनल बैलेंस, नींद में सुधार, पाचन में राहत, एंटी एजिंग प्रभाव, यह सब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित लाभ है। लेकिन योगानंद जी का कहना था, विज्ञान शरीर तक देखता है, साधक ऊर्जा तक देखता है, दोनों मिले तो चमत्कार होता है। 21 दिनों के बाद क्या होता है? जब आप 21 दिन तक निरंतर नाभि में तेल लगाते हैं तो आपके भीतर कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। 1, आपके विचार स्थिर होने लगते हैं। 2, अति चिंतन और भय कम होता है। 3, आपके चेहरे पर आंतरिक चमक आने लगती है। 4, पाचन और नींद दोनों सुधरते हैं। 5, ध्यान में गहराई बढ़ती है। 6, आपका मणिपुर चक्र सक्रिय होकर आत्मविश्वास बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आत्मिक केंद्र सॉल सेंटर से जुड़ने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी का गुप्त संदेश। अब वो रहस्य जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। योगानंद जी ने अपने एक निजी प्रवचन में कहा था, मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर खोजता है, पर जिस क्षण वह नाभि में तेल डालकर अपने मूल केंद्र को सींचता है, उसी क्षण वह अपने प्राण स्रोत को छू लेता है। उन्होंने इसे सोल इग्निशन टेक्निक कहा, जिसका अर्थ है आत्मा की ऊर्जा को पुनः प्रज्वलित करना। योगानंद जी ने कहा, जब नाभि के भीतर तेल गिरता है तो वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा की ज्योति को भी ईंधन देता है। यही वह रहस्य है जो उन्होंने सीमित साधकों को बताया था कि नाभि तेलिंग केवल शरीर की चिकित्सा नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। नाभि तेलिंग का ध्यान अभ्यास, मिनी साधना। अगर आप इसे और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो यह छोटा ध्यान अभ्यास करें। 1, रात को तेल लगाने के बाद नाभि पर दाहिना हाथ रखें। 2, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 3, अपने भीतर सुने हल्की गुनगुनाहट या गर्माहट। 4, मन ही मन 3 बार कहें, मैं अपने भीतर की शक्ति से जुड़ रहा हूं। 5, अब कल्पना करें कि नाभि से सुनहरी रोशनी ऊपर उठ रही है, हृदय तक, फिर तीसरे नेत्र तक। कुछ ही मिनटों में एक शांत ऊर्जा महसूस होगी। यही अवेकनिंग प्रोसेस है। क्या नाभि तेलिंग से कर्म शुद्ध होते हैं? योगानंद जी ने कहा था, जब शरीर संतुलित होता है तब कर्म स्वयं ढहने लगते हैं। नाभि तेलिंग से आपकी अवचेतन ऊर्जा, सबकॉन्शियस एनर्जी संतुलित होती है, जिससे पुराने नकारात्मक कर्मों की ग्रंथि खुलने लगती है। इसलिए कई लोग अनुभव करते हैं कि पुराने दुख शांत होने लगते हैं, मन हल्का हो जाता है, क्रोध और ईर्ष्या कम होने लगती है। यह शरीर नहीं बदल रहा, यह कर्मिक एनर्जी ट्रांसम्यूट हो रही है। आत्म ऊर्जाकरण, सोल एनर्जाइजेशन। जब आप नियमित रूप से नाभि में तेल लगाते हैं तो धीरे धीरे शरीर एक ऊर्जावान पात्र बन जाता है। अब बाहरी नकारात्मकता, नजर दोष या थकान आप पर असर नहीं डालती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो अपनी नाभि को स्थिर कर लेता है वह संसार की किसी भी ऊर्जा से अप्रभावित रहता है। इस अवस्था को कहा गया है प्राणा स्थिरता, यानी जीवन ऊर्जा का स्थायी प्रवाह। नाभि और भाग्य का संबंध। तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य का भाग्य उसी की नाभि के कंपन से जुड़ा होता है। जिसकी नाभि शांत है उसका भाग्य भी स्थिर रहता है। इसलिए जब आप रोज अपनी नाभि में तेल डालते हैं तो अनजाने में आप अपनी डेस्टिनी फ्रीक्वेंसी को भी बदल रहे होते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन में अजीब तरह की सहजता आने लगी है। अवसर अपने आप मिलने लगते हैं और जहां पहले संघर्ष था वहां शांति है, क्योंकि आपने अपने भाग्य के
रिमोट कंट्रोल को हाथ में ले लिया है। आत्मचिंतन। क्या हम अपनी जड़ को भूल चुके हैं? हम आधुनिक जीवन में दौड़ते हुए उस जगह को भूल चुके हैं जहां से जीवन शुरू हुआ, नाभि। आज हम बाहरी तेल, लोशन, प्रोडक्ट्स पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन उस स्थान पर नहीं जहां सारी ऊर्जा जन्म लेती है। परम सत्य यही है कि जो अपनी नाभि को जान लेता है वह अपने अस्तित्व को जान लेता है। समापन। तो मित्रों, 21 दिन नाभि में तेल लगाने की यह साधना सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषित करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं, बस तुम्हारी नाभि की गहराई में सोया हुआ है। जब आप उस केंद्र को छूते हैं तो आप ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह साधना आपके भीतर की अग्नि को, आपकी आत्मा की शांति को और आपके जीवन के संतुलन को एक कर देती है। अगर आज की यह साधना आपको गहरी लगी तो आज रात से ही इसे शुरू करें। बस 21 दिन हर रात सोने से पहले 2 से 3 बूंदें तेल की नाभि में डालें और फिर देखें कैसे आपका शरीर, मन और आत्मा एक नई रोशनी में नहाने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं अपनी नाभि की ऊर्जा जागृत कर रहा हूं, और शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान औरों तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, जिसने अपनी नाभि को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया।